Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Students, as you know, we have done our chapter number 3 personalizing window 10 and today we are going to start our chapter number 4 data storage media. Let's start. A computer uses memory for storing data and instruction. कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए और जो आप इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसको स्टोर करने के लिए. वाइल वी टेंड टू फॉरगेट दी थिंग्स ओवर टाइम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंसान जो है वो कितनी देर चीज़ों को याद रख सकते हैं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, या आप कह सकते हैं साल 2 साल के लिए, उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाएगा. अ कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा फॉर एज लॉन्ग एज वी वांट टू इट, लेकिन कंप्यूटर आपका डाटा तब तक स्टोर रखेगा जब तक आप उसको स्टोर रखना चाहते हैं. दिस डाटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. आप उस डाटा को रिट्राइव्ड मीन के दोबारा निकाल सकते हैं जब आप कंप्यूटर मेमोरी में से इसको दोबारा निकालना चाहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर मेमोरी. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद द यूनिट दैट आर यूज्ड टू मेजर द कंप्यूटर मेमोरी. और मेमोरी को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो बहुत से कंप्यूटर से हट के यूनिट है. जैसे कि हम कहते हैं there are different units of measurement such as grams, kilogram और weighting for weighting, मीटर्स और किलोमीटर फॉर डिस्टेंस. सिमिलरली इसी तरह जिस तरह ये यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में देयर इज़ यूनिट फॉर मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करना पड़ती है जिसको हम कहते हैं ये बाइनरी लैंग्वेज है. दिस इज़ बिकॉज द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन. उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. एंड कैन अंडरस्टैंड ओनली द स्टेट ऑन एंड ऑफ. ऑन मीन्स रिप्रेजेंटेड बाय 1. बाइनरी लैंग्वेज इज एक्चुअली अ बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो और वन की डिजिट्स जो हैं वो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है ज़ीरो और वन, यानी ऑन एंड ऑफ. ऑफ रिप्रेजेंट्स बाय ज़ीरो. बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. दीज बाइनरी डिजिट्स ज़ीरोज़ एंड वंस आर कॉल्ड बाइट्स. और ये जो ज़ीरो और वन है इसको हम कहते हैं ये बाइट्स हैं. ठीक है. उसके बाद है The data is stored in the computer memory in the form of bytes and binary digits. और कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो बाइनरी डिजिट्स में या हमारे पास बाइट्स यानी ज़ीरो और वंस में किया जाता है. कंप्यूटर मेमोरी कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, और ये मेजर भी किस में किया जाता है, बाइट्स में. द हायर द नंबर ऑफ द बाइट्स डाटा मेमोरी कैन स्टोर. आप जो है वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे भी जो है वो बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं. द हायर इज़ इट्स कैपेसिटी टू स्टोर डाटा. जितने आपके कंप्यूटर की मेमोरी है उसको स्टोर करने का, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है. The capacity of a computer memory can also be expressed in terms of bytes. A combination of 8 bytes make up 1 byte. 8 byte पहले हमने पढ़ा था bytes, BITS, bits, और ये है हमारे पास byte, यानी कि 8 bits हम मिलाएंगे तो वो 1 byte बनेगा. ठीक है. There are other bigger units of measuring memory. लाइक हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए. नंबर 1 हमारे पास है बाइट. 1 बाइट इज़ इक्वल टू, एज वी हैव स्टडीड, 8 बिट्स, यानी कि अगर 8 बिट्स हैं, 0 और 1 8 हैं, तो हमारे पास वो 1 बाइट बनेगा. उसके बाद है हमारे पास किलो बाइट. 1 किलो बाइट और 1 KB, K फॉर किलो एंड B फॉर बाइट. 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 किलो बाइट के इक्वल हैं. उसके बाद है मेगाबाइट. मेगाबाइट और M1 MB मीन्स M फॉर मेगा एंड B फॉर बाइट. 1024 KB यानी कि 1024 किलोबाइट्स होंगे तो हमारे पास 1 मेगाबाइट के इक्वल है. नेक्स्ट है हमारे पास गीगाबाइट. गीगाबाइट और 1 GB इज़ इक्वल टू 1024 MB, यानी 1024 MB जो हैं वो 1 गीगाबाइट के इक्वल है. टेराबाइट है 1 टेराबाइट और 1 TB इज़ इक्वल टू 1024 GB, यानी 1024 GB हमारे पास 1 टेराबाइट के इक्वल है. नेक्स्ट है हमारे पास पेटाबाइट. पीटाबाइट और 1 PB इज़ इक्वल टू 1024 टेराबाइट. एक्साबाइट 1 एक्साबाइट और 1 EB इज़ इक्वल टू 1024 पीटाबाइट. उसके बाद है हमारे पास जीटाबाइट. 1000
24 exabyte is equal to 1 zettabyte, and yottabyte is equal to 1 yottabyte or 1 YB is equal to 1024 ZB मतलब zettabyte. So students, this is the lecture कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स. आपने इनको लर्न करना है और अपनी रफ नोटबुक पे इनकी प्रैक्टिस करनी है. ये जब तक नहीं आएंगे आपको नेक्स्ट जो है वो चैप्टर की समझ नहीं आएगी. उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी किन टाइप्स की है या किस तरह उसको स्टोर करती है वो. द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स. नंबर 1 प्राइमरी memory and number 2 secondary memory. Like computer memory is primary memory and secondary memory. In primary memory, RAM and ROM, and in secondary memory, hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc and pen drive, memory card. आप सेकेंडरी मेमोरी को कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेम्पोररी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, यानी ये आपकी हमेशा के लिए आपका डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है. So students, this is your lecture book reading of page number 33, page number 34 and 35 of your first lecture of chapter number 4, and question number 1 from your notes. Chapter number 4, name any 3 units for measuring memory. There are different units for measuring memory such as byte, kilobyte and megabyte. And this is your diary, question number 1 of chapter number 4 to learn. Thank you. I hope you all understand.